हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि कैसे हम डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं। तो आज डे आपका 11 है और लेक्चर नंबर 11। तो डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस लर्न इट, है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। कि हमारे पास जो एक्स एंड वाई हम लिखते हैं वेरिएबल्स, वो किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक तीसरा एक टी वेरिएबल है। जो एक्स है वो भी टी का फंक्शन है, वाई भी तुम्हारा टी का फंक्शन है। तो टी जो होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आ रिलेशन expressed expressed between two variables x and y in the form of x is a function of t, this is ft, and y is also another function of t. Okay, is said to be parametric form with t as पैरामीटर, है ना। जो t है वो पैरामीटर, t as तो इस तरीके फंक्शंस को हम, अब हमें देखिए यहाँ पर जो x है वो t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, बट हमको तो क्या चाहिए, dy dx चाहिए, है ना। हमें y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। बट या तो दो तरीके हैं, या तो हम x को एलिमिनेट करके, सॉरी t को एलिमिनेट करके x और y में रिलेशन फाइंड कर ले, फिर हम dy dx निकाल लें। दूसरा तरीका है दोनों को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करके उनको हम डिवाइड कर दें। तो देखिए कैसे, you can know that by chain rule, you know that कि अगर हमें इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले हमें इस y को x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर हमें x को t के रिस्पेक्ट में करना होगा। इट मीन दैट अगर हमें dy ऑफ dt निकालना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो x है वो t का फंक्शन है, तो ये पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ओके, तो दिस इज द, तो दिस इंप्लाइज हमको dy dx अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy dx अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास dy ऑफ dt is divided by this is dx of dt। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डी न्यूमरेटर का है dx dt वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट से whenever this dx dt is not equal to जीरो। ओके, तो हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि जो dy dt है वो कहाँ से आया, इसको डेरिवेटिव किया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर जो dx ऑफ dt आया है उसको हमने x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आप कह सकते हो कि जो अलग अलग पैरामीटर्स पैरामीट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं उनको सेपरेटली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड कर देते हैं, तो हमको dy dx मिल जाता है। तो दस यू कैन से कि जो dy ऑफ dx है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ t। ओके, यू नो दैट कि जो हमारे पास dy ऑफ dt है वो हमारे पास
जी डैश ऑफ टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो हमारे पास जी टी फंक्शन था। और अगर हम बात करें dx ऑफ dt की, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका dx ऑफ dt है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट से एफ डैश ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक जो इक्वेशन दी होती है उनसे भी हम डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल क्या है कि फाइंड dy dx if x is just equal to a cos थीटा एंड y जो है वो तुम्हारे पास है a sin थीटा। ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x है वो थीटा का फंक्शन है और जो y है वो भी हमारे पास थीटा का फंक्शन है। तो पैरामीटर यहाँ पर क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यू कैन जस्ट से गिवन दैट क्या हमारे पास x पता है, दिस इज योर x इज जस्ट इक्वल टू a cos theta and this y is just equal to a of sin theta. Okay, अगर हम डिफरेंशिएट करें, यू कैन जस्ट से हियर देयरफॉर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx ऑफ d थीटा। तो a तो कांस्टेंट है और cos का क्या होता है, माइनस का sin थीटा। और यहाँ पर जो y है इसको हम भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy ऑफ d थीटा क्या हो जाएगा, a और साइन का होता है cos थीटा। हमने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जानते हैं, साइन का cos थीटा और cos का माइनस का sin थीटा। ओके, अब हमको क्या चाहिए, वी वांट कि dy dx is just equal to what, this is your dy of d theta divided by dx of d theta, clear? So that is equals to what, this is your a of cos theta divided by this is minus a of sin theta। ओके, क्योंकि हमारे पास dy d थीटा a cos थीटा है और dx ऑफ d थीटा क्या है, a माइनस ऑफ a sin थीटा। तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या आपको बात आ जाए, cos अपॉन sin होता है cot, तो माइनस बचेगा और ये हो जाएगा cot थीटा। ओके, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया या कह सकते हैं y विद रिस्पेक्ट टू जो डेरिवेटिव आया वो माइनस का cot थीटा है। तो यू कैन जस्ट से dy dx is just equal to माइनस का cot थीटा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक तरीके से कह सकते हैं कि हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस अगर दी हुई हैं तो हम भी डेरिवेटिव इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेटली हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, फिर आपस में डिवाइड कर दें और जो डी वाई डी एक्स का हमने फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कि अगर हमने एक बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और फर्दर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, फिर अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं। तो इसको जान लेते हैं जरा कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, तो सिंपली यू कैन जस्ट, अगर हमने कोई फंक्शन मान लिया, मान लो हमने लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने कोई फंक्शन ले लिया, ठीक, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानते ही है कि डी वाई ऑफ डी एक्स वो कैसे निकलता है, दिस इज और एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, अगर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स, दिस इज योर डी वाई ऑफ डी एक्स is just equal to d2y of dx2। okay,
और यहाँ पर हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी नोटेशन दिया जाता है। इसका मतलब जो भी हम डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन लाए हैं उसको फर्दर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे नोटेशन चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि d2y ऐसे चलता है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं y डबल डबल डैश, या फिर हम y2 लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें, एक हमने मान लो ले लिया, लेट इट y इक्वल टू साइन ऑफ x, है ना, और आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव dy ऑफ dx2 बताइए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? पहली बार किया तो dy dx जस्ट इक्वल टू cos ऑफ x। अब फर्दर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ऑफ dx2 आएगा। तो इसको हम एक बार फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन ऑफ x। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर के हम डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो होप सो कि समझ में आई होंगी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। एक तो है रोल्स थ्योरम और दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम। आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बहुत ही, बट वो सिंपल ही रहता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता। तो इसको हम जान लेते हैं कि क्या होता है और कैसे हमें इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है। तो आइए जरा क्या पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हम पहली थ्योरम पढ़ते हैं अपनी रोल्स थ्योरम, है ना, और इस चैप्टर का आपका थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 6 क्या है? पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। ओके, तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे कि लेट्स, रोल्स थ्योरम क्या कहती है उसको जरा देखते हैं। कि हमने एक फंक्शन ले लिया, मान सपोज दैट कोई भी फंक्शन है एफ विच इज फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल, जो कि क्लोज इंटरवल ए कमा बी पे डिफाइंड है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। ओके, बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो डिफाइंड है वो कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। मतलब एक फंक्शन हमने डिफाइन किया क्लोज इंटरवल ए कमा बी में, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल में इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसी तरीके से डिफरेंशिएबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल, मतलब उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर, और साथ में एक कंडीशन और जोड़ देते हैं, सच दैट सच दैट जो एफ पे है, मतलब जो इंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज है वो सेम है, मतलब एफ ए इज जस्ट इक्वल टू एफ बी। वेयर जो ए है, ए एंड बी will be are some, or are some रियल नंबर, है ना। तो कोई रियल नंबर से या कोई हमारे पास इंटरवल के इंड पॉइंट्स कह सकते हैं। तो अगर ऐसा हो कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल के अंदर और वो ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो, साथ में जो उस इंटरवल के इंड पॉइंट उसमें फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो उस केस में उस इंटरवल ए कमा बी में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन से देन देयर एग्जिस्ट, there exists some c in
in the open interval, a comma b, such that derivative of the function at the point c is 0। कम से कम एक जरूर होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ अगर इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करें हम लोग, तो कहने का मतलब कि कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, मान लो कि ये हमारे पास पॉइंट ए था और ये बी था। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है एफ पे ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू ए कमा एफ ए, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, ये है एफ ए। अब एफ ए जस्ट इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि बी कामा एफ बी है। ठीक, ये भी इसी लाइन में होगा क्योंकि एफ ए जस्ट इक्वल टू एफ बी हम लेके चल रहे हैं और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर फंक्शन स्ट्रेट एक कांस्टेंट फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो भी जो टेजेंट होगी इस पॉइंट, वो तो हर एक पॉइंट पे टेजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब उसका स्लोप जीरो, उसका मतलब डेरिवेटिव जीरो। तो कांस्टेंट फंक्शन का तो डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही होता है, वी नो दैट। बट अगर मान लो नीचे की तरफ फंक्शन जा रहा है और कॉन्टिन्यूस है तो कहीं ब्रेक नहीं होना, तो इसको अपनी वैल्यू को पूरा करने के लिए एक बार मतलब एफ ए जस्ट इक्वल टू एफ बी करने के लिए फिर से वहां पर आना पड़ेगा। तो एक बार ये जरूर एटलीस्ट मुड़ेगा, दो बार भी मुड़ सकता है। ऐसे ऐसे मान लो फंक्शन गया तो यहाँ पर कई बार मुड़ेगा, तो कई बार जो है हम टेजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी तो वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कम कहने का मतलब ये है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो उस इंटरवल में एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर जहां पर जो है डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या कह सकते हो कि उस कर्व टर्निंग पॉइंट कर्व में जरूर होगा जहां पर हमारे पास जो स्लोप है टेंजेंट का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो पॉइंट सी होगा कहां पर, इंटरवल के अंदर। ओके, तो ये रॉल्स थ्योरम है। इसी का जो एक्सटेंडेड या जनरलाइजेशन है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है, उसको क्या, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम नंबर 7, ये क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहते हैं कि let f is the mapping from a comma b to r, है ना, एक मैपिंग है। तो बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन वही कंडीशन लगाना है, ए कमा बी में कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर एंड डिफरेंशिएबल on the a comma b, then then there exists then there exists some c। अच्छा, यहाँ पर इन पॉइंट पे इक्वलिटी की बात नहीं की है, अगर इक्वलिटी नहीं भी है तब भी हमारे पास एक सी मिलेगा। उसमें क्या उन्होंने बोला, ए कमा बी में, सच दैट जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी इस पॉइंट सी पे वो क्या होगी, एफ बी माइनस एफ पे डिवाइडेड बाई दिस इज बी माइनस, इसके बराबर होगी। तो दिस इज योर मीन वाली थ्योरम, है ना। तो हमको, अगर हमको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक डिफरेंशिएबल भी है, तो हमको एक पॉइंट ढूंढना होता है जिसपे हमारे पास इस कंडीशन को ये फुलफिल करे। अगर ऐसा पॉइंट मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो मीन वैल्यू थ्योरम को करेक्ट कर रहा है या फिर वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमें क्या देखना होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते मीन वैल्यू थ्योरम की या फिर रोज थ्योरम की, है ना, जो भी हमें पूछा जाए। तो आइए जरा इक्वेशन कर लेते हैं। ओके, तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम
Rolle's theorem for the function y is equals to x square प्लस 2, एंड यहाँ पर जो इन पॉइंट्स ले रहे हैं a इक्वल्स टू -2 ले रहे हैं, एंड b जो है वो हम 2 ले रहे हैं, b इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑब्वियसली बात, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम सिंपली लिख देंगे कि डिफरेंशिएबल है। और इस इंटरवल में अगर कोई थ्रू आउट डोमेन अगर जो है कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशियल, तो किसी पार्टिकुलर पार्ट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है या फिर डिफरेंशिएबल होता है। तो यू कैन जस्ट से हियर, बट इसको आपको अगर वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, है ना, कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर द फंक्शन y is just equal to x square plus 2 is continuous, इसमें चाहिए हमें कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल में चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल -2, ओके, कॉन्टिन्यूटी तो आ गई। एंड डिफरेंशिएबल भी होता है, तो कैन जस्ट से एंड डिफरेंशिएबल in open interval -2, okay, so you can just say also f of -2 is just equal to f of 2। अच्छा, इनके इंड पॉइंट पे वैल्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 2 इज 6, एंड 4 + 2 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। इनके इंड पॉइंट की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जो पहली 3 कंडीशन थी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंड पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू वो सेम है। तो अब देखना है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 होता हो। तो आइए जरा लेट अस चेक हियर, एंड हेंस द वैल्यू hence the value of fx at -2 and 2 coincide, है ना, इक्वल है या coincide कर सकते हो। तो अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि वहां पर एक पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम स्टेट्स, अगर हमें मिल जाता है एक पॉइंट ऐसा, तो हमारी जो रोल्स थ्योरम में वेरीफाई हो जाएगी कि ये ट्रू है कंडीशन। तो हम अगर डेरिवेटिव निकालें एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और x2 का तो 0 हो गया, तो 2x आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें, हम पुट करें, वी गेट, यहाँ से अगर हम एफ डैश ऑफ सी की बात करें, इट मीन 2 ऑफ सी इज जस्ट इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो सी बराबर क्या मिल गया, 0। तो सी बराबर 0 मिल गया। यू नो दैट सी जो है इंटरवल -2, 2 में बिलोंग करता है। तो यू कैन जस्ट से you can say thus at c is equals to 0, we have f derivative of the function is 0, and obvious सी बात है c is equals to 0 is belonging to -2, 2, है ना। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि हमारे जो रोल्स थ्योरम है वेरीफाई करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो एक पॉइंट जरूर मिलेगा उस इंटरवल के अंदर जिस पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यू कैन जस्ट से हियर रोल्स थ्योरम वेरीफाई, ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो दिख जाती है, इन पॉइंट पे वैल्यूज को देख लो, अगर वो इक्वल है
तो उसके बाद हम फर्दर चेक कर लेंगे कि एक हम और एक मिलेगा ही मिलेगा पॉइंट। बहुत मतलब जानी मानी थ्योरम्स है, जिनका बहुत अच्छे से प्रूफ है, तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें उसको दिखाना होता है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx is just equal to x square in the interval 2 comma 4. Okay, so verify mean value theorem for the function fx equals to x square in the interval 2 comma 4. Okay, तो मीन वैल्यू थ्योरम को हमें करना है। इस मीन पॉइंट पे हमें वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें पहले तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखना है, तो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो आपको सिंपली बस लिखना होगा द फंक्शन fx is just equal to x square is continuous in the closed interval 2 comma 4 and differentiable in the open interval. Okay, as its derivative f dash x, अगर हम बात करेंगे तो 2x आएगा, is defined ओके, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव डिफाइंड है। अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट पे वैल्यू क्या है। जो तो f2 इज जस्ट इक्वल टू 4, एंड अगर हम f4 की बात करें तो 4 4 जो 16, f4 तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। ओके, तो इन पॉइंट पे वैल्यूज होगी। तो अब हम देखते हैं जरा, अगर हम निकालते हैं एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई क्या निकालना होता है, बी माइनस ए। एफ बी मतलब 16 माइनस का एफ ए इज 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इच इज 6। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू 6 आई है। और ये वैल्यू अगर 6 आई, तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम की हम बात करें तो वो क्या कहती है कि हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू भी 6 होगी, है ना। तो दैट देयर इज अ पॉइंट, P in this interval 2 comma 4 such that this derivative of this point का वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल होगी। बट you can see here clearly, but f dash of x is just equal to 2x, which implies कि हमारे पास जो f dash c है वो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स c is just equal to 6। तो c बराबर क्या निकल के आया, 3। और हम देखना है क्योंकि c हमारे पास इस इंटरवल में है, मिलेगा ही, मिलना ही था। ठीक है, thus at c is just equal to 3 which is in this interval 2 comma 4, we have f dash of c is just equal to 2। okay, so this is your डेरिवेटिव जिसपे हमारे पास वैल्यू 6 होता है। तो एक सी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया, इसका मतलब है जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई, तो वेरीफाई हो गई क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे या प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनको हमें करना होगा, हमें प्रॉपर तरीके से इनको लिखना पड़ेगा। तो आज जो है हमने पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है उनका हमने डेरिवेटिव लिखना सीखा, रोज थ्योरम के बारे में पढ़ा, और हमने मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा, और उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हमने की। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनकी लेक्चर्स को जरूर पढ़िएगा, और इन लेक्चर्स को प्रॉपर करते हुए आप प्रॉब्लम्स को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।